टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते और खुद ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जीवन में हजारों महापुरुष और कई सफल लोगों की जीवनियां पढ़ी, लेकिन किसी भी जीवनी में किसी भी महापुरुष ने, किसी भी सफल आदमी ने ये नहीं कहा कि हमने जो सफलता प्राप्त की वो बिना मेहनत के की। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही सूत्र है, मेहनत करना। बिना मेहनत के जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं बार बार अपने वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को यही प्रेरित करना चाहता हूँ। जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वो बिना मेहनत के कभी हासिल नहीं होता है। और मेहनत भी यदि हमारी सार्थक है, सही दिशा में है, तो वो तेजी से परिणाम देती है, तेजी से मंजिल तक पहुँचा देती है। लेकिन गलत दिशा में की गई मेहनत आपको बिल्कुल जीवन में विपरीत ले जाती है, आपको बिल्कुल नकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, जीवन में असफलता की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, एक समय की बात है, यवकृत ने कठोर तपस्या की राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए और निरंतर कठोर तप करने लगा। और जैसे ही उसका तप पूर्णता की ओर पहुंचता है और इंद्र प्रकट होकर उससे पूछते हैं कि वत्स, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो यवकृत मांगता है इंद्र से, कहता है, प्रभु मुझे बिना अध्ययन किए ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सारे वेद मेरे कंठस्थ हो जाए और मुझे उसे पढ़ना नहीं पड़े, ज़्यादा अध्ययन नहीं करना पड़े, सारे वेद मेरे में समाहित हो जाए और मैं इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान बन जाऊं। इंद्र ने कहा, वत्स, ये संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना अध्ययन के वेदों को यदि तुम समझ भी लोगे तो भी उसको जीवन में उपयोगी नहीं कर पाओगे। यवकृत इस बात से सहमत नहीं हुआ और इंद्र ने कहा कि बिना गुरु के मार्गदर्शन में यदि वेद का अध्ययन कर भी लिया तो जीवन में उसको उतार नहीं पाओगे। इससे अच्छा यह है कि तपस्या छोड़कर किसी अच्छे गुरु की शरण में जाओ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो और सारे वेदों का अध्ययन करो, मेहनत करो। और ये कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए और यवकृत ने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। उसने सोचा कि मैं तपस्या कर लेता हूँ और इससे इंद्र वापस प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे देंगे। और वो कठोर तपस्या कर रहा था। तो एक दिन वो स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे गया, तो वहाँ देखता है एक बूढ़ा आदमी हाथ में रेत भरकर और उस गंगा नदी में फेंक रहा था और नदी का प्रवाह निरंतर चल रहा था और हाथ में रेत भरकर वो नदी के अंदर फेंकता जा रहा था। तो यवकृत को आश्चर्य हुआ। उसने जाके पूछा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? रेत हाथ में लेके, मुट्ठी भर कर रेत लेके आप इस गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हो। बेटा, मैं इस गंगा नदी पे एक पुल बनाना चाहता हूँ और पुल बनाने के लिए मैं रेत को इसमें फेंक रहा हूँ ताकि मेरा पुल बन जाए, लोगों के आवागमन की सुविधा आसानी से हो जाए। पुल बन जाएगा, लोग आसानी से पार कर पाएंगे। तो यवकृत को हंसी आई और उसने कहा, बाबा, आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, बिना बात की मेहनत कर रहे हो। इस मेहनत से कभी पुल नहीं बन सकता, क्योंकि जो रेत आप फेंक रहे हो नदी के प्रवाह में बह के जा रही है, यहाँ मजबूत पुल नहीं बन सकता है। तो उस बाबा ने कहा, तुम भी तो वही करना चाह रहे हो, केवल कठोर तपस्या के बल पे सारे वेदों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए कि संसार के सबसे बड़े विद्वान तुम बन जाओ। विद्वान बनने के लिए तुम बिना अध्ययन किए, बिना मेहनत किए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। यवकृत को उस बाबा की बात समझ में आ गई। वही इंद्र ही था जो बाबा के रूप में उसे समझाना चाहता था। और दोस्तों, जीवन में यही है कि सफलता कभी सरल तरीके से कभी नहीं मिलती है। सफलता का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत, कठोर मेहनत, लगातार मेहनत, निरंतर मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। दोस्तों, जीवन में यदि हम भी कुछ बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, लेकिन पहले हमारे लक्ष्य को हम निर्धारित कर लें, फिर वो मेहनत सार्थक है, सही दिशा में। हम गलत दिशा में तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं हो रही है। इसके लिए हमें लक्ष्य सार्थक रखना, सार्थक मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है और बिना मेहनत के कभी भी जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। यही ब्रह्म वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है और बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस ब्रह्म वाक्य को दिमाग में रख ले। व्यक्तित्व का विकास करते रहे और व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखने के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।